वोटिंग परसेंटेज से चुनावों के नतीजों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता और देश में 2 बार ऐसा हुआ है जब वोटिंग परसेंटेज कम होने पर भी सत्तारूढ़ पार्टियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि इस बार देश में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और इस बार लोकसभा का चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी लोकप्रियता के चरम पर है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो चुनाव हुआ है 2024 का हो रहा है, मतलब 2 फेज हो चुके हैं, तो इसमें वोटिंग जो है एकदम से गिरावट आ गई। तो सभी राजनीतिक दल जो है घबरा गए हैं कि ये हमको तो नुकसान नहीं कर जाएगा। अब सब कयास भी लगा रहे हैं और गोदी मीडिया भी इस पे चालू हो गई है कि सफाई देने के लिए कि मोदी जी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। तो सुधीर चौधरी क्या बोल रहे हैं कि जो वोट में बढ़त होती है या गिरावट होती है उसका सत्ता परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं होता है। और एग्जाम्पल दिया है कि 1951 से जब से चुनाव चालू हुए, तो देखिए उस समय क्या था, सिर्फ कांग्रेस थी, बाकी तो कोई दल थे नहीं ज्यादा। तो जो भी गिरावट होगी, उतार होगा, चढ़ान होगा, वो सब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था कांग्रेस। 1977 में पहली बार कांग्रेस को झटका लगा, तो उस वक्त वोट बढ़े थे, आपने देखा होगा। उसके बाद में फिर क्या हुआ, तो उसके बाद मिली जुली सरकारें चली बहुत सारी, फिर कांग्रेस भी आई, दूसरे दल भी आए, एक बार भाजपा की भी सरकार बन गई। लेकिन ये सब चीजें तो होती रही, लेकिन खास बात जो है 2014 के बाद चल, तो 2014 में मोदी जी कैसे आए, तो 2 करोड़ नौकरियां 8 साल दूंगा, काला धन पूरा लेके आ जाऊंगा, 15 लाख हर आदमी के अकाउंट में आ जाएंगे, स्मार्ट सिटीज बना दूंगा 100, बुलेट ट्रेन चलने लगेगी, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, ये सब पूरा बोले थे, है ना। राम मंदिर कुछ नहीं, सिर्फ यही सब बात। और जनता को भरोसा हो गया था और इसीलिए आपने देखा होगा कि बम्पर वोट मिले थे। तो भाजपा को पहले जहां 11% वोट करीब मिलते थे, सीधे 29% पहुंच गए 2014 में। तो एकदम से इतना ज्यादा वोट जो भाजपा को मिला, तो वो सिर्फ इसी मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे मिला था कि जनता को लगा कि एक ऐसा आदमी आया है जो कांग्रेस की सरकारों में उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं हो रही हैं, तो ये आदमी करके देगा। फिर क्या हुआ 2019 में, तो मोदी जी इस बार कैसे जीते, तो पुलवामा करवा दिया, बालाकोट करवा दिया और जनता सुरक्षा, देश की सुरक्षा के मुद्दे पर वोट दे बैठे। और उस वक्त उसमें और ज्यादा वोट आ गए मोदी जी को, 37% वोट। तो ये जो ट्रेंड चल रहा था, तो एकदम ग्राफ बढ़ रहा था मोदी। इस बार क्या हुआ, तो वोट कम हो गए। तो किसके वोट कम हुए हैं? 10%। तो क्या कांग्रेस के कम हुए हैं? कांग्रेस कौन सा 10 साल से सरकार चला रही है, तो कांग्रेस या विपक्ष की दल तो कोई सरकार नहीं चला रहे, तो उनका वोट कैसे क्यों कम होगा बताइए। वो कुछ भी ना करें, कांग्रेस का अगर आप वोट देखें तो वो सीढ़ी चले आ रहा है ना। 2019 का भी जो चुनाव था, तो प्रचंड लहर थी मोदी जी की, उसमें भी 19% वोट कांग्रेस के थे ना। तो अब कैसे कम हो जाएंगे बताइए। तो इसका मतलब है जो वोट कम हुआ है सिर्फ भाजपा कम हुआ है। और वजह क्या है, तो ये जो ग्राफ मोदी जी का उठा था कि मोदी ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो अब उसके बाद में अब मोदी जी तो वो सब बात करते ही नहीं है, राम मंदिर लेके आ गए। और मालूम चला कि राम मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं है, 8% जनता राम मंदिर पे वोट देगी, हिंदुत्व पे सिर्फ 2% जनता वोट देगी। तो फिर वोट मोदी जी को कैसे मिलेगा? वोट जो मिला था मोदी जी को, वो 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख अकाउंट में, किसानों की आय दुगनी, हर आदमी को घर मिल जाएगा, यही सब पे मिला था ना मोदी जी को। तो ये सब तो हुआ नहीं, बल्कि उलट हो गया है। मोदी जी तो सब उलट बांसुरी बजा रहे हैं, नौकरियां घटती जा रही हैं, चरम बेरोजगारी हो गई है, फिर महंगाई जो बोलते थे पहले के, बहुत महंगा सिलेंडर मिल रहा है 450 रुपए का, तो वो तो अब 1100-1200 को मोदी जी ला दिए।
पेट्रोल जो बोलते थे कि 35-30 रुपए मिलना चाहिए, उस समय 56 रुपये 57 रुपये मिलता था, वो 100 पार करा दिए मोदी जी। तो ये सब मार लगी ना जनता को, गरीब को ही मार पड़ी है सब। मोदी जी तो मारे हैं गरीब को। वो टैक्स का सिस्टम ही ऐसा बना दिए हैं कि सब गरीब ही टैक्स भरे, जीएसटी हर चीज पे लाद दिए हैं। तो जनता जो है वो मोदी जी को क्यों वोट दे? राम मंदिर पे तो दे नहीं रही है, वो तो आप देख ही रहे हैं। हिंदुत्व पे दे नहीं रही है, वो आप देख ही रहे हैं। तो जनता जो वोट दी थी सिर्फ विकास पर और महंगाई पर, इस पे वोट दी थी मोदी जी को 2014 में। अब 2019 में तो खैर वो देश हित का मुद्दा मोदी जी ने उछाल दिया था, जनता उनकी बात में आ गई थी। अदरवाइज उस वक्त भी हार रहे थे। अगर पुलवामा नहीं हुआ होता तो खुद भाजपा का ही असेसमेंट था कि इनका 25% से वोट कम हो जाएगा, और वो मतलब सीधे सीधे जो बालाकोट और पुलवामा हुआ तो करीब 13-14% का इजाफा हो गया था। बस यही बात। तो खुद जो सुधीर चौधरी बोल रहा है कि जो डेटा दिखाया कि भाजपा का वोट बढ़ रहा है, तो वो क्या बढ़ता रहेगा, कम हो तो नहीं होगा, वो तो पीक हो गया था। और वजह भी साफ है कि क्यों वोट कम होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल में कुछ किया नहीं। अभी क्या कर रहे हैं बता दीजिए, ना तो कुछ प्रॉमिस कर पा रहे हैं। अब जितने भी मुद्दे उठाए थे मोदी जी ने, उस सब पे खुद ही गिर गए। भ्रष्टाचार पे मालूम चला, इलेक्टोरल बॉन्ड तो मोदी जी की सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, तो मोदी जी भ्रष्टाचार पे बोल नहीं सकते हैं। उसके बाद में परिवारवाद पे नहीं बोल सकते हैं, सब परिवारवादी तो मोदी जी के पास में है। उसके बाद में जो दूसरे मुद्दे हैं कि आरक्षण का मुद्दा, तो वो तो कांग्रेस ला रही है ना आरक्षण। मोदी जी मंगलसूत्र के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो सिर्फ मुसलमानों को दे देगी, तो हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। हिंदुत्व वाला देखे ना, सिर्फ 2% लोग वोट देते हैं। तो ये सब मुद्दे नहीं चलते हैं, मुद्दा चलता है विकास का। आप रोजगार दो, महंगाई कम करो, वही तो मोदी जी नहीं कर रहे हैं ना। तो एकदम साफ बात है कि जो वोट गिरा है वो भाजपा का गिरा है, और सिर्फ भाजपा का वो 10% नहीं गिरा है, बाकी जो वोट है उसमें भी जो है सब वोट स्विंग भी होता है। वो सब जो है वोट जो पड़ा भी है तो वो भाजपा को नहीं पड़ा है। भाजपा को 15% से ज्यादा वोट नहीं मिला होगा, ये मान के चलिए।